बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर गिल्लू। तो उससे पहले कुछ एक्टिविटी करते हैं। यहाँ पर बच्चों कुछ जानवरों के चित्र दिखाए गए हैं आपके सामने। तो आपको यहाँ पर उनको बताना है कि वो कहाँ पर रहते हैं। तो आइए अब देखते हैं इस चैप्टर में हम क्या सीखेंगे, क्या जानेंगे। बच्चों, इस पाठ का उद्देश्य है कि पशु पक्षियों से प्रेम करने की सीख देना और नैतिक मूल्य है कि हमें पशु पक्षियों की देखभाल करनी चाहिए, उन्हें सताना नहीं चाहिए। अब हम इस पाठ का परिचय करते हैं। बच्चों, ये जो पाठ है ये हिंदी की प्रसिद्ध लेखिका महादेवी वर्मा जी का है और जिनका जन्म 26 मार्च 1907 को फर्रुखाबाद जिले में हुआ था। और गिल्लू जो है इनके द्वारा लिखा हुआ एक प्रसिद्ध रेखा चित्र है जिसमें उन्होंने एक पालतू गिलहरी के बच्चे का वर्णन किया है। और गिल्लू लेखिका को घायल स्थिति में मिलता है और वो किस तरह से उसका उपचार करके उसको पालती हैं। तो इस रेखा चित्र में बच्चों जंतुओं के प्रति संवेदनशीलता को बहुत ही सुंदरता से उभारा गया है। तो आइए पढ़ते हैं कि सोनजूई एक पौधे का नाम है जिसमें कि आज एक पीली कली लगी होती है। तो लेखिका यहाँ पर उस फूल को देखकर एक छोटे जीव के बारे में उनको कुछ याद आ जाता है। तो वो उसके बारे में वर्णन करती हैं। वो लेखिका कहती हैं कि वो जो छोटा सा जीव था वो इस पेड़ की हरियाली में छुपकर बैठ जाता था और फिर लेखिका के उस पेड़ के पास पहुंचते ही उनके कंधे पर अचानक से कूद जाता था। तो उन्हें उस कली की खोज रहती थी और आज भी उस छोटे से प्राणी की खोज है जो अब क्या हुआ उस पेड़ की जड़ में मिलकर मिट्टी हो गया था। यानी कि वो मर चुका था। अब कौन जाने कि वो जो है क्या पता इस कली के रूप में ही उन्हें चौंकाने आया हो, ऐसा लेखिका अपने मन में विचार कर रही हैं। और वो बताती हैं कि अचानक से एक दिन उन्होंने सवेरे के समय कमरे में बरामदे में आकर देखा तो दो कौवे थे। वो एक गमले में चारों तरफ अपनी चोंच से खेल खेल रहे थे, जैसे पकड़म पकड़ाई जैसा खेल खेल रहे थे। तो वो कहते हैं कि हमारे जो पूर्वज होते हैं वो भी कौवों के रूप में ही जन्म लेते हैं। उन्हें कौवों के रूप में ही जन्म लेना पड़ता है। और यहाँ तक कि कौवे क्या करते हैं, जब हमारे कोई दूर रहने वाले प्रियजन होते हैं वो हमें आते हैं हमारे यहाँ, तो वो भी कौवे से ही उनका संदेश मिलता है, कौवे का जो कर्कश स्वर होता है। तो दूसरी तरफ काव काव करने को अब मानना के रूप में ही माना जाता है। तो काग पुराण के बारे में वो कहते हैं अचानक क्या हुआ, एक दुविधा आ गई, एक बाधा आ गई कि गमले और दीवार के बीच में एक छोटे से जीव पर उनकी नजर रुक गई। और उन्होंने पास जाकर देखा तो लगा कि एक गिलहरी का छोटा सा बच्चा था जो शायद घोंसले में से गिर गया था। और अब वो कौवे जो थे वो अपना खाना ढूंढ रहे थे। तो वो एकदम अपने छुपक के बैठा हुआ था कि इन कौवों की भागम दौड़ में पकड़म पकड़ाई में कहीं उस पर कोई घाव नहीं लग जाए। और वो घाव से की वजह से वो एकदम गमले से चिपटा हुआ था कि कौवे की चोंच का घाव लगने के बाद ये बच नहीं सकता। तो लेकिन उस कौवे का घाव उसको छोटा सा लग चुका था, लेकिन उनका मन नहीं माना लेखिका का, और वो उसे धीरे से उठाकर अपने कमरे में ले आई और फिर उसके खून को पोंछकर उन्होंने उसके घाव पर पेनिसिलिन का मरहम लगाया। रुई की पतली पत्ती से को दूध में भिगोकर उन्होंने जैसे तैसे उसके मुंह में लगाया। उसका मुंह नहीं खुला। उन्होंने उसकी बहुत सेवा करी और फिर धीरे धीरे वो तीसरे दिन इतना अच्छा और हो गया कि अपनी उंगली से दोनों दो नन्हे पंजों से पकड़कर अपनी उसकी जो आंखें थी वो बहुत ही एकदम कांच के मोतियों जैसी थी, उससे वो इधर उधर देखने लग गया। अब 3-4 महीने में वो एकदम अच्छा स्वस्थ हो गया और उसकी जो छवि थी, उसके रोए, झब्बेदार पूंछ और उसकी जो चमकीली आंखें थी, वो सबको हैरान करने लग गई। तो अब वो सब उसको गिल्लू कहकर बुलाने लगे और फिर उन्होंने क्या किया, फूल रखने की एक हल्की सी डलिया थी, उसमें रुई बिछाई और उसे तारों से खिड़की पर लटका दिया। अब 2 वर्ष तक वो घर पे ही रहा गिल्लू, और खुद हिलाकर वो अपने घर में झूलता था अपनी कांच की आंखों से, कमरे के भीतर कभी बाहर वो खिड़की से झांक कर देखता था। और उसकी समझदारी को देखकर सबको बहुत आश्चर्य होता था। और जब लेखिका लिखने बैठती थी तो अपनी तरफ उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए उसकी बहुत मन करता था। इसके लिए वो नए नए उपाय खोजता था। कभी तो सर से उनके पैर तक उस पर्दे पर चढ़ जाता, कभी उनके पैर तक आकर फिर सर से पर्दे पर चढ़ जाता था, तेजी से उतरता था। कभी गिल्लू तो क्या करती थी लेखिका, उस गिल्लू को पकड़कर एक लंबे लिफाफे में इस तरह रख देती थी कि उसके अगले दोनों पंजे और सिर के अलावा सारा शरीर जो था वो उसके लिफाफे के अंदर रहता था। इस स्थिति में भी वो कभी कभी क्या करता था, घंटों मेज पर दीवार के सहारे खड़ा रहकर अपने क्रियाकलाप देखता रहता था। भूख लगने पर चिक चिक करके वो उन्हें लेखिका को बताता था और काजू या बिस्कुट उसके लिफाफे से बाहर
वाले पंजों से पकड़कर उन्हें कुतरता रहता था। फिर क्या हुआ, गिल्लू के जीवन में पहला बसंत का मौसम आया। चारों तरफ नीम की, चमेली की खुशबू कमरे में आने लगी। अब धीरे धीरे खिड़कियों के पास और गिलहरियां न जाने क्या कहने लगी उस गिल्लू से। अब गिल्लू को जाली के पास बैठकर अपनेपन से जब बाहर देखते हुए देखा लेखिका ने, तो उन्होंने सोचा कि इसे अब आजाद करना जरूरी है। तो उन्होंने उसके कीले निकाल दिए, उसका घर बाहर जाने का मार्ग खोल दिया। अब इसे कुत्ते बिल्लियों से, क्योंकि घर के अंदर उन्हें कुत्ते बिल्लियों से बचाना भी उनके लिए एक समस्या थी, उस गिल्लू को। अब वो उनके जरूरी कागजों और चिट्ठियों की वजह से उनका कमरा अक्सर बंद ही रहता था, लेकिन जैसे ही लेखिका कॉलेज से आती थी तो वो उनके पैरों पर ही आ जाता था, गिल्लू, उस जाली के दरवाजे से। और वो इसका रोज का काम था। तो चौंकाने की इच्छा से उसमें न जाने कब और कैसे उत्पन्न हो गई। वो कभी फूलदान में फूलों के पीछे छिप जाता था, कभी पर्दे की चुन्नट में छिप जाता था, कभी पत्तियों में छुप जाता था। अब उनके आसपास बहुत सारे पशु पक्षी थे, लेकिन उनको किसी के साथ मतलब थाली में खाने का किसी भी जानवर की हिम्मत नहीं हुई। अब गिल्लू इन सब में अपवाद था। तो इसी बीच क्या हुआ, काजू जो था उसका फेवरेट खाना था गिल्लू का। और काजू अगर उसको नहीं मिले खाने में तो वो खाना ही बंद कर देता था और उन्हें झूले के अपने नीचे फेंक देता था। इसी बीच क्या हुआ कि लेखिका का एक एक्सीडेंट हो गया, उन्हें अस्पताल में रहना पड़ा कुछ दिन के लिए। अब जब उनके कमरे का दरवाजा खुलता तो फिर गिल्लू अपने झूले से उतरकर दौड़कर आता था, लेकिन फिर किसी और को देखकर वो वापस अपने घोंसले में जाकर बैठ जाता था। सब उसे काजू देते थे, तो उसने देखा लेखिका ने जब वापस लौटकर, तो उसके घोंसले में सब काजू पड़े हुए थे। यानी उसने अपना पसंद का खाना भी अच्छे से नहीं खाया था। अब गर्मियों में जब दोपहर में वो काम करती रहती थी, तो गिल्लू ना तो बाहर जाता था, ना अपने झूले में बैठता, और उसे सिर्फ अपने पास ही, वो लेखिका के पास ही बैठने का फिर उन्होंने कुछ उपाय निकाला। और उन्होंने, वो क्या करता था, वो गिल्लू उसकी उनके पास एक सुराही रखी थी, उस पर लेट जाता था। इस तरह से उनके पास भी रहता था और ठंडक में भी रहता था। अब जो गिलहरियों का जीवन होता है वो लगभग 2 साल का ही होता है। अब गिल्लू जो था उसका अंतिम समय निकट आ गया था, और दिन भर उसने ना कुछ खाया ना बाहर गया। और रात में जब उसे उसका अंतिम समय आया, तो झूले से उतरकर वो लेखिका के बिस्तर पर गया और उनका हाथ पकड़कर उनसे चिपक गया, जिसे उसने अपने बचपन में जिस स्थिति में पकड़ा था। तो उसके पंजे इतने ठंडे हो रहे थे कि लेखिका ने हीटर भी जलाया, लेकिन उसका कुछ फर्क नहीं पड़ा, और सुबह की पहली किरण के साथ वो जो था किसी और जीवन में जगने के लिए सो गया, अर्थात उसकी मृत्यु हो गई। तो फिर लेखिका ने उसका झूला उतार कर रख दिया और खिड़की बंद कर दी, ताकि गिलहरियों की नई पीढ़ियां आकर उस पर चिक चिक करती रहे। और फिर जो सोहन जूही की जो लता थी, जो बेल थी, उसके नीचे उन्होंने गुल्लू की समाधि दी है। इसलिए वो बेल, क्योंकि वो जो बेल थी वो उसको सबसे ज्यादा प्रिय थी। तो बच्चों, इस कहानी से क्या जीवन मूल्य सीखने को मिला, कि हमें किसी भी पशु पक्षी को सताना नहीं चाहिए, उन्हें प्रेम करना चाहिए और उनकी देखभाल करनी चाहिए। थैंक यू।